जी नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, जैसे कि लगातार कल से ऐसे न्यूज की टीम आपको भारत सहित नेपाल में जो 11 सतलोक आश्रमों में जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो 511वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है, उसका आज दूसरा दिन है और मैं अभी उपस्थित हूँ सतलोक आश्रम नेपाल धनुषा के मुख्य गेट पे। ये आज अभी मैं आपको यहाँ का जो नाइट व्यू क्या होने वाला है और किस तरीके से यहाँ का नाइट व्यू दिख रहा है, जो रात्रि का दृश्य है, वो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं अभी अभी जो हम मौजूद हैं, ये सतलोक आश्रम धनुषा का मुख्य जो द्वार है, मेन गेट है। ये एंट्रेंस गेट है जहाँ से जो लोग श्रद्धालु बाहर से आते हैं वो यहाँ से इंटर करते हैं और पंडाल के अंदर जाते हैं। जैसा कि आप सभी को लगातार कल से ही अपडेट दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ये जो समागम चल रहा है वो किस उपलक्ष्य में चल रहा है। तो आप अभी भी देख सकते हैं कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में ये समागम आयोजित किया गया है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जरा वो आगे आए और इस समागम में जो होने वाला जो कार्यक्रम था, क्या क्या कार्यक्रम होने वाला था। संत गरीबदास जी महाराज जी को अमरवाणी का अखंड पाठ जो लगातार 3 दिनों तक चलेगा। उसके बाद विशाल सत्संग, निःशुल्क नाम दीक्षा, विशाल रक्तदान, जो कि आज दूसरे दिन, समागम के दूसरे दिन विशाल रक्तदान का कार्यक्रम किया जाता है। और उसके बाद दहेज मुक्त विवाह, जिसको हम रमैनी कहते हैं, और आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो लगातार 3 दिन तक लगाई जाती है। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहेंगे। आपको हम पूरा अंदर का जो नाइट का व्यू है वो दिखाने वाले हैं। फिलहाल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो झंडे लिए खड़े हुए हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ये यहाँ पे जो झंडे लेकर क्या कर रहे हैं। जी नमस्कार भाई साहब जी। जी, आप जो यहाँ पे ये झंडा लिए खड़े हैं गेट के बाहर, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो भक्त सब आते हैं उसको, जो भक्त जी हैं इधर पठाते हैं। जो माई भक्त सब है, भगतमती सब, उसको वो गेट से पठाते हैं अंदर, आदर सत्कार करते हैं उसको। मतलब इनका कहना है कि जो लोग पहली बार आते हैं या जो श्रद्धालु आते हैं तो हम लोग उनको गाइड करते हैं कि भक्तों को इधर से जाना है और माइयों को उधर से जाना है। चलिए, यहाँ पे कुछ और जो झंडा लिए खड़े हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सत साहेब का झंडा। ये सभी यहाँ पे आपको अक्सर जितने भी श्रद्धालु आपको मिलेंगे या जितने भी जो स्वयं सेवक है यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं, वो सभी के हाथ में आप इस तरह के झंडा आपको देखने को मिल जाएगा। दर्शकों, अब हम पहुंच गए हैं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अंदर, और ये आप अंदर से मेन गेट का दृश्य देख सकते हैं। जिस तरीके से बाहर से सजावट की गई थी, ठीक उसी प्रकार अंदर से भी आप मुख्य द्वार की सजावट को देख सकते हैं। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो आप मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं कि जो पुरुष लोग आते हैं, जो भक्त श्रद्धालु आते हैं, उनके चेकिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व या कोई नशीली पदार्थ लेके आश्रम के अंदर न प्रवेश कर सके। और ठीक उसी प्रकार आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ भी महिलाओं की भी चेकिंग की व्यवस्था की गई है। मतलब यहाँ पे चेकिंग के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो चलिए, आपको हम आगे लिए चलते हैं और इस सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अंदर के एक एक जो नाइट व्यू है उसको मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ। दर्शकों, जैसे हम थोड़ा सा सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अंदर बढ़ते हैं तो आप हमारे दाईं तरफ देख सकते हैं कि एक प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पे जो श्रद्धालु लोग बाहर से इस समागम में शामिल होने के लिए आते हैं वो यहाँ पे अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो आपको इस दृश्य को दिखाएं कि जो लोग दूर दूर से इस समागम में शामिल होने आते हैं वो यहाँ पे अपने गुरुजी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ भी मतलब यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग अलग सेपरेट करके दी गई है। आप देख सकते हैं कि पुरुषों के दंडवत करने के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था है, महिलाओं के दंडवत करने के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था है। सभी लोग आते हैं यहाँ पे और कितने अच्छे तरीके से, कितने श्रद्धा से यहाँ पे अपने गुरुदेव को दंडवत करते हैं। तो आप अभी हमारे साथ बने रहें, आपको अभी बहुत सारा जो अट्रैक्टिव व्यू है सतलोक आश्रम नेपाल के अंदर का वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
दर्शकों, जैसे ही प्रणाम स्थल के हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जूते रखने की व्यवस्था की गई है। कैमरामैन थोड़ा पास आए और इस व्यवस्था को भी हमारे दर्शकों को दिखाने का कार्य करेंगे। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे जूते रखने के लिए जो झोले की व्यवस्था की गई है। जो लोग दूर दूर, जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे उनके जूते रखे जाते हैं और जूते रखने के बाद उनको टोकन दे दिए जाते हैं, ताकि जब वो वापस समागम को अटेंड करके जब समागम खत्म हो जाए और जब वो अपने घर को जाने लगे तो वो आसानी से अपने जूते प्राप्त कर ले, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दर्शकों, अब हम आपको लिए चलते हैं कुछ और भी दृश्य दिखाने के लिए। जैसे ही हम इस जूते घर से बाहर निकलते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा सा फील्ड है, पूरा सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अंदर का। मैं कैमरामैन से गुजारिश हूं, अब ये सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अंदर का आप देखिए ये पूरा दृश्य है, किस तरीके से ये पूरा जो खाली ग्राउंड आपको जो दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ग्राउंड यहाँ पे बनाया गया है और इसमें भी आपको जगह नहीं मिलेगा। हर तरफ आप देखिए जो पूरा श्रद्धालु से ये भरा हुआ है और कितने लोगों के भीड़ है, आप उस चीज को देख सकते हैं। अभी लगभग में शाम के 7 बज रहे हैं और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा उठा के इस पूरे व्यूज को कवर करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। आप देखिए किस तरीके से, और सजावट देखिए कितने है ना मनमोहक और कितने अट्रैक्टिव तरीके से इस सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल को यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्यूटीफाई किया गया है, इसको डेकोरेट किया गया है, यहाँ पे सजाया गया है। तो चलिए दर्शकों, आपको हम लिए चलते हैं यहाँ के सेल्फी पॉइंट। जो सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल का जो सेल्फी पॉइंट है वो कितने अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। और आप देखिए इस सेल्फी पॉइंट के चारों ओर आपको लोगों का भीड़ दिख जाएगा, जो है ना इस बात का गवाह बन रहे हैं कि हम यहाँ पे आए थे। वो सेल्फी ले रहे हैं अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव्स के पास, वो सेल्फी को डिस्पैच कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पे ये 3D आर्ट के माध्यम से भी कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि आज से 600 वर्ष पहले जब कबीर परमेश्वर आए थे तो उनके द्वारा क्या लीला की गई थी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं और उस पूरे व्यूज को दिखाने का कार्य करते हैं। आप देखिए ये जो सेल्फी पॉइंट है वो कितने अच्छे तरीके से उसको यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, और आज से करीब 511 वर्ष पूर्व परमात्मा कबीर साहब जी ने भारत के काशी शहर में 18 लाख साधु संतों को 3 दिनों तक सतलोक से लाया गया मोहन भोजन भंडारा कराया था। उस भंडारे में भंडारा करने वाले व्यक्ति को भंडारा करने के बाद एक सोने का मोहर और कीमती दोहर दिया गया था। मतलब यहाँ पे मोहर दोहर की जो बात की जा रही है, तो आपको मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि उसका एक नमूना यहाँ पे पेश किया गया। आप देख सकते हैं कि सोने का जो मोहर और दोहर है वो जो श्रद्धालु, जो भक्त लोग आते थे और जो भंडारा करते थे, भंडारा करने के बाद उनको जो कबीर जी के द्वारा ये चीज दिया जाता था। और थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कि ये जब कबीर परमेश्वर जब आए थे, जिस चीज को लेके आज ये जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए कि एक उस समय कहा जाता है, इनके श्रद्धालुओं के द्वारा ये बात कहा जाता है कि उस समय जो कबीर जी थे वो एक साधारण व्यक्ति की जीवन लीला जो है वो व्यतीत कर रहे थे। मतलब एक साधारण इंसान की तरह अपने अपने व्यक्तित्व को वो दिखा रहे थे। और उस समय चूंकि इनका जो ज्ञान था, कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान था, वो बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गया था। तो लगभग हर धर्म के जो धर्मगुरु थे वो इनको टारगेट पे ले रखे थे। और इसी को देखते हुए जब इनका नेम और फेम बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो एक शेख तकी नाम के जो मुसलमान पीर थे, उन्होंने पूरे विश्व के साधु संतों को एक झूठी चिट्ठी लिखवा दी कि जो कबीर जी है वो 3 दिनों तक का जो है क्या कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। और जिस भंडारा में पूरे 18 लाख श्रद्धालु जो थे, साधु संत जो थे, शरीक हुए थे। तो उस समय एक साधारण से दिखने वाले जो कबीर जी थे, जिनको इनके मानने वाले, इनके जो फॉलोअर्स हैं वो पुन परमात्मा मानते हैं, तो उनके कहने के अनुसार कि उस समय उन लोगों ने इस चीज को जो जिन्होंने देखा, तो उस समय क्या हुआ कि जो कबीर परमेश्वर थे वो कहाँ से, सतलोक से बैलों पे और सारा है ना जितने भी सेवक थे उनको वहां से
मंगवा के और मनमोहक भंडारे मंगवाए और उस समय भंडारा करवाया था। तो एक यहाँ पे 3D आर्ट के द्वारा भी इस चीज को दिखाया गया है। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो आए और इस चीज को दिखाते हुए उस 3D आर्ट को भी दिखाने का कार्य करेंगे। देखिए ये वो 3D आर्ट है, थोड़ा सा कैमरामैन पास आ जाइए। ये वो 3D आर्ट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि साधु संत जो है वो बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो सतलोक से जो लाए गए सेवक थे वो यहाँ पे उनको भंडारा करा रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं वास्तविकता चित्रण करने का काम ये 3D इमेज के द्वारा यहाँ पे जो इस भंडारे में, इस समागम में जो लोग शरीक हो रहे हैं उनको उस बात का गवाह पेश कर रहे हैं कि आज से 600 वर्ष पहले ऐसा हुआ था। तो चलिए थोड़ा सा और आगे लिए चलते हैं आपको और इस जो सेल्फी पॉइंट है इसमें और क्या चीजें लगाई गई हैं उसको भी आपको दिखाते हैं। पहुंच कीजिए। अभी हम मौजूद हैं सेल्फी पॉइंट के अंदर और आपको दिखाते हैं कि जिस बारे में अभी मैं बात कर रहा था आपको, तो ये उस समय कबीर परमेश्वर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और उसी कुटिया से उन्होंने उस समय 18 लाख साधु संतों को भोजन करवाया था। आप देख सकते हैं तो कितने अच्छे तरीके से कुटिया बना के यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आप देख रहे हैं इधर ये सिकंदर लोदी है, उस समय के दिल्ली के बादशाह थे। तो वहां पे देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि अपने पूज्य गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहब जी से भंडारे में पधारने की प्रार्थना करते हुए बादशाह सिकंदर लोदी को परमेश्वर कबीर साहब जी अपने गरीबी हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हुए, मतलब कबीर परमेश्वर यहाँ पर भी अपने आप को छुपा रहे हैं, कबीर जी छुपा रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे इन चीजों को कर सकता हूँ। लेकिन इनकी आज भी और उनकी उस महिमा की गाथा जो है आज भी हो रही है। लोग आप देखिए यहाँ पे पूरे तरीके से पूरा आश्रम इस चीज को देखने के लिए भरा हुआ है और खासकर सेल्फी पॉइंट के चारों तरफ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ लगाई गई है। तो हर एक चीज को यहाँ पे विजुअलाइज करके दिखाया जा रहा है ताकि दर्शकों को इस बात का एहसास हो सके कि उस समय जो घटनाएं हुई थी वो बिल्कुल सच है। तो आपको थोड़ा सा और आगे लिए चलते हैं और यहाँ पे देखिए एक जो खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है और लाइटिंग की क्या जबरदस्त व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल और गजब की यहाँ पे डेकोरेटिंग जो की गई है जो एकदम कहीं ना कहीं मन को भाती है, मन को हरती है, एक मनोहर दृश्य है ये। इसी सेल्फी पॉइंट के जब हम थोड़ा सा और इधर आते हैं तो आप देख सकते हैं ये झरने की व्यवस्था की गई है। मतलब जैसे आप किसी पार्क में जाते हैं, कहीं पे घूमने जाते हैं तो वहां पे जिस तरह से आप सेल्फी लेते हैं या हर चीज की व्यवस्था की जाती है, वहां पे इस समागम में आए लोगों के लिए भी हर तरह की सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और यहाँ पे झरने की भी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य लग रहा है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी में और दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या चीजों को दिखाया गया है। चलिए दर्शकों, अभी हम मौजूद है आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बाहर में और आपको लिए चलते हैं इस प्रदर्शनी के अंदर और दिखाते हैं कि अंदर में क्या क्या व्यवस्था की गई है। अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के प्रदर्शनी स्थल के अंदर में। आप यहाँ पे देखिए जैसे ही हम इन करते हैं तो ये बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं और इस बैनर से हर एक चीज को यहाँ पे कहीं ना कहीं सजाने का कार्य किया गया है। आप इस तरफ भी देखिएगा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि धार्मिक जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर आयोजित आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर में और क्या क्या चीज है ना, किस किस तरह के बैनर लिखाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, उस बैनर से जो यहाँ लोग इस समागम में आ रहे हैं उसको क्या दिखाने का कार्य किया जा रहा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं आगे। देखिए पूरी तरीके से ये आध्यात्मिक जो प्रदर्शनी है उसको अच्छे से बैनर से बिल्कुल सजाया गया है। यहाँ पे भी आप देखिए, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा हर एक बैनर को आपको वो हर एक जो होर्डिंग लगाई गई है, तस्वीर लगाई गई है, उसको कैप्चर करके आपको दिखाने का कार्य करेंगे। और यहाँ पे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक ही महत्वपूर्ण बैनर जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इसमें आप देखिए किस तरीके से लिखा गया है कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के 550 से ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र है
और किन किन देशों में इंक्लूडिंग इंडिया, नेपाल और उसके अलावा भी किन किन देशों में जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम है उसके बारे में यहाँ पे इस होर्डिंग के माध्यम से, इस बैनर के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो चलिए और आपको आगे लिए चलते हैं, आप बने रहें और आपको अभी इस वीडियो में पूरा सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अंदर का मैं व्यू दिखाने वाला हूं। तो आप वीडियो को है ना स्किप करके जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिए। ये आप यहाँ पे देख लीजिए कि जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था तो उस राम मंदिर में अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने किया विशाल भंडारा। उस समय जो विशाल भंडारा किया गया था उसका भी आपको यहाँ पे एक विजुअलाइज देखने को मिल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए दर्शकों, जैसे ही हम इस प्रदर्शनी असल के थोड़ा सा अंदर आते हैं तो आप मेरे दाएं तरफ देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टूल लगा के जो इनके सेवक है वो बैठे हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है फीडबैक्स प्रतिक्रिया। तो जरा जानते हैं इनसे कि ये जो फीडबैक्स है, ये जो प्रतिक्रिया है यहाँ पे, ये क्या किस तरह का फीडबैक लेते हैं। जी नमस्कार सत साहेब, यहाँ पे जो ये फीडबैक लिखा हुआ है तो ये आप किन से प्रतिक्रिया लेते हैं। ये जो भक्त लोग आते हैं, जो हम लोग का प्रदर्शनी लगा हुआ है, वो प्रदर्शनी में उससे क्या लाभ हुआ, वो क्या जान पाए, इस विषय में हम लोग उनको अच्छा क्या लगा और हम लोग को क्या सुधारना है, इस संबंध में हम लोग उनसे जानकारी लेते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं, वो बताते हैं और हम लोग सुधार करते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो सर जैसे बोर्ड पर लिख करके हम लोग को पढ़ा देते हैं और हम लोग रिमेम्बर करते हैं, तो उसके बाद हम लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो जितना प्रैक्टिकल से अनुभव होता है वैसे थ्योरी से अनुभव नहीं होता है। इसी तरह जो हम लोग का प्रदर्शनी लगा हुआ है वो प्रैक्टिकल है और सत्य तथ्य पर आधारित है और वो प्रैक्टिकल देख करके आते हैं और उनको जो पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो एकदम ज्ञान समझ में, सच्चा ज्ञान समझ में आ जाता है। और उसके साथ साथ हम लोग का स्टोर लगा हुआ है, उसमें सभी मजहब का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मजहब का पुस्तक रखा हुआ है, आदरणीय पुस्तक सब, वेद, पुराण, शास्त्र, ये सब रखा हुआ है। उसमें क्या है, जो हम लोग जात पात नहीं मानते हैं, कोई भी धर्म का, कोई भी मजहब का व्यक्ति आ सकते हैं हम लोग के आश्रम में और वो अपना शास्त्र पलटा करके देख सकते हैं कि वास्तव में मेरा शास्त्र क्या कर रहा है और हम क्या करें क्या न करें। इस हिसाब से ये प्रदर्शनी लगाया गया है और वही प्रतिक्रिया हम लोग लेते हैं। मतलब भाई जी अभी आपने कहा कि यहाँ पे किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे हर धर्म के लोगों को अलाउड है। सतब जी, सबको अलाउ है। भगवान ने तो दो जाति बनाया है, एक महिला और एक पुरुष को बनाया है। हम लोग तो नीचा में बंटवारा किए हैं, नीचा में दूसरा जात पात बनाया गया है। यहाँ पर कोई भी मजहब का आ सकते हैं। हम लोग सिर्फ दो मानते हैं, एक महिला और एक पुरुष भगवान ने बना कर पठाया है। कि बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब, जैसे कि दर्शकों अभी आपने देखा कि इनका कहना था कि यहाँ जो श्रद्धालु या जो लोग इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर आते हैं उन्हें क्या अच्छा लगा, उन्हें क्या बुरा लगा, तो वो उनसे ये भाई साहब उनसे फीडबैक लेते हैं कि आप हमें बताएं कि आपने यहाँ जो देखा, जो यहाँ पे प्रैक्टिकल या जो सत्य जो घटनाएं हुई थी उसके आधार पे यहाँ जो चीजें दर्शाई गई है उसको देखने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं ताकि हम उस चीज में और इम्प्रूव कर सके। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये बुक स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पे सभी जो सदग्रंथ, सभी धर्म के जो सदग्रंथ है वहाँ पे ये रखा गया है। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा उस पूरे इस स्टॉल पे जितने भी किताबें रखी गई हैं उसको दिखाने का कार्य करें। आप देखिए किस तरीके से हर धर्म के आपको यहाँ पे जो बुक्स है वो देखने को मिल जाएंगे और सभी लोग कहीं ना कहीं जो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर मौजूद हैं वो उन बुक्स को, अपने होली बुक्स में लिखी गई क्या बातें हैं उनको देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग जो आज तक जो ज्ञान छुपा हुआ था, जो हमारे सदग्रंथ में ही था लेकिन उसको समझ नहीं पाए थे, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे आज बिल्कुल समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आपने अभी देखा कि बुक स्टॉल पे कितनी है ना जो किताबें रखी गई हैं और आप देखिए बाहर से ये बुक स्टॉल के बाहर का ये सभी लोग यहाँ पे चारों तरफ से एक इस बुक स्टॉल को घेरे हुए हैं
और सभी लोग उस बुक में क्या लिखी गई है उस बात को समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा आपको आगे लिए चलते हैं और यहाँ के और क्या क्या चीजें दिखाई गई इसमें दिखाने का कार्य करते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी लगभग में जो डे टू डे जो वो कार्य करते हैं, खासकर समाज के सोशल जो रिफॉर्म के लिए, सोशल जो सामाजिक सुधार जो करते हैं, तो उस चीज को भी एक होर्डिंग के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी समाज के सुधार में भी अपना योगदान देते हैं। तो आइए आपको और आगे लिए चलते हैं। यहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो आप देख सकते हैं एक बड़ा सा बैनर लगा है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, इस तरह से युवाओं में आज जो नैतिक और आध्यात्मिकता को जो ह्रास हो रहा है उसमें जागृति लाना, इस तरह के तमाम आपको यहाँ पे जो उनके उद्देश्य है देखने को मिल सकते हैं। तो आप ये पूरा इस चीज को सही, जैसे भाई जी ने कहा था कि प्रैक्टिकली, तो रियल में हर एक बात को यहाँ पे बैनर के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और मैं आपको ये सारे दृश्य को आप सभी दर्शकों को मैं दिखाने का कार्य कर रहा हूँ। चलिए कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाइए। यहाँ पे देखिए कि पवित्र वेदों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्रमाण सहित कहाँ कहाँ किस किस हमारे हिंदू सदग्रंथ में क्या क्या प्रमाण है, किस वेद में क्या क्या प्रमाण है, उस सभी को यहाँ पे बिल्कुल अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मतलब किस मंडल में, किस सूक्त में, किस अध्याय में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाने का कार्य किया गया है। ना कि केवल अगर हम हिंदू सदग्रंथ की बात ही कर लें तो केवल और केवल हिंदू सदग्रंथ में नहीं, बल्कि आप यहाँ पे कुरान शरीफ में भी देख सकते हैं जो किस तरीके से प्रमाण को दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इस चीज को दिखाएं। देखिए आपने हिंदू सदग्रंथ में तो देखा ही, यहाँ पे साथ साथ आप मुस्लिम सदग्रंथ में भी देख सकते हैं कि कैसे कबीर जी क्यों भगवान है और कहाँ, मतलब अगर भगवान है तो उसका प्रमाण कहाँ है। तो कुरान शरीफ से भी ये लोग एक बैनर लगाए हुए और यहाँ पे दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं जो इस चीज को जानने के इच्छुक है, तो वो यहाँ पे जो जिनकी सेवा लगी है वो समझाने का इनको कार्य कर रहे हैं। तो चलिए आपको आगे लिए चलते हैं और चीज दिखाने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए वो सारे जितने महापुरुष की वाणी में इसके प्रमाण मिलते हैं, सारे महापुरुष की वाणी भी यहाँ पे दर्शाई गई है कि किस महापुरुष की वाणी में क्या लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। ये पूरे होर्डिंग के माध्यम से, बैनर के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। थोड़ा सा कैमरामैन आगे आ जाइए और इस चीज को भी दिखाइए। सर ब्रह्मांडों का जो रहस्य है वो भी आप देख लीजिए, पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे चित्रण किया गया है उस चीज को। तो आपने देखा कि कैसे जो पूरा ब्रह्मांड की जो कैसे रहस्य है, उस रहस्य को यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्र अनुकूल या तथा शास्त्र विरुद्ध साधना का चित्र, कि हमें गीता में जो है शास्त्र विरुद्ध साधना क्या है और शास्त्र अनुकूल साधना क्या है, उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चलिए आपको आगे लिए चलते हैं और इसके अंदर के पल पल के अपडेट को मैं आपको देते रहूंगा और दे रहा हूं कि आप इसके अंदर में किस किस चीज की व्यवस्था की गई है। ये आप देखिए पूरे हर तरफ आपको बैनर देखने को मिल जाएंगे। ये पूरे अच्छे तरीके से इसके अंदर की सजावट की गई है। ये पूरे बैनर में आप जो यथार्थ कबीर पंथ परिचय पूरी तरीके से जो क्या है वो सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जो गुरु प्रणाली है, उस गुरु प्रणाली को भी कहाँ से गुरु प्रणाली शुरू हुई है, कहाँ तक आई है, उसको इस बोर्ड के माध्यम से, इस बैनर के माध्यम से दिखाया गया है। आइए थोड़ा आगे आइए और भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे मीराबाई को जो कबीर परमेश्वर मिले थे उसका क्या प्रमाण है, मलुकदास जी को जो कबीर परमेश्वर मिले थे उसका क्या प्रमाण है। यहाँ पे हर एक तथ्य को, हर एक प्रमाण को कहीं ना कहीं दिखाया गया है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
तो आप यहाँ पे इधर तो बैनर आप देख ही सकते हैं कि संत गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे, उसका प्रमाण है। गुरु नानक देव जी को मिले थे, संत दादू दास जी को मिले थे, धर्मदास जी को मिले थे, ये सारा प्रमाण दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये 3D इमेज है जो जिस समय यहाँ पे देखिएगा कुछ पॉइंट बनाए गए हैं 14, 13, 12, 11 ऐसे करके। यहाँ पे 14 में लिखा हुआ है कि 3 दिवसीय विशाल भंडारा समापन के बाद बैलों और बंजारों के रूप में पृथ्वी पर आए सतलोक के हंस गंगा नदी जो है, तो नदी का जल स्तर एकदम बहुत नीचे हो गया था और पार करके वापस सतलोक जाते हुए, मतलब इस 3D इमेज के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जिन लोगों को जिन सेवक को उस समय कबीर जी जो है सतलोक से बुलाए थे, जब समागम समाप्त हो गया था, भंडारा समाप्त हो गया था, तो फिर वो वापस अपने सतलोक को गमन कर लिए थे। थोड़ा सा और आगे आइए, और जो बातें उस समय हुई थी वो हर एक चीज को यहाँ पे 3D इमेज के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए केशव बंजारा जी का लीलामय स्वरूप परमेश्वर कबीर साहब जी में समाते हुए, मतलब कि उस समय ये 2 रूप करके आए थे। कबीर जी अलग एक बैठे हुए थे कुटिया में और केशव बंजारा का रूप एक अलग आया था। और जब ये भंडारा करवा रहे थे तो अचानक क्या हुआ था कि ये दोनों कबीर परमेश्वर जी और केशव जी जो है एक ही मतलब स्वरूप में ये लोग मिल गए थे। तो इस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे उस दृश्य को अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी अपने ही दूसरे स्वरूप केशव बंजारे जी के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए और भंडारा जीवने के बाद सत्संग सुनते हुए साधु संत और आम जनता, मतलब यहाँ पे जब जितने भी साधु उस समय आए थे, जब जम लिए थे, अच्छे से भंडारे कर लिए थे, भंडारे कर। चलिए यहाँ पे आप देखिए ये जो 3D इमेज है इसमें क्या दिखाया जा रहा है। ऊपर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि भंडारा करने के बाद जाने वाले साधुओं को प्रत्येक बार सोने की जो असरफी होती थी, सोने की मोहर, दोहर, कीमती शॉल और सूखा सीधा जो भी चावल आटा होता था वो उनको देते थे जब वो वापस घर जाते थे। यहाँ पे देखिए उस चीज को यहाँ दिखाया भी गया है। ये शॉल है और ये सोने के जो असरफी है जो भंडारे करने के बाद साधु संतों को दिया जाता है। तो आपको आगे लिए चलते हैं और भी क्या क्या चीज यहाँ पे दिखाया गया है वो भी आप देखिए। यहाँ पे ये क्या है, काशी नगरी के चौपर बाजार में जो भंडारा हुआ था उस भंडारे का दृश्य है, ये आप देख लीजिए। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो कबीर परमेश्वर साहब जी के विशाल भंडारे में पानी पीने का जो पानी है वो सतलोक से और दृश्य रूप से निरंतर जलधारा की तरह ऊपर से आते हुए, मतलब जो दिखाया गया है कि कैसे पानी जो है ऊपर से सतलोक से बिल्कुल आ रहा है, उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। थोड़ा सा और आ गया ये, और ये वही दृश्य है कि जब कबीर परमेश्वर ये अपने दूसरे स्वरूप को करके यहाँ पे वो केशव जो पूरा बिना सींग वाले 9 लाख बैलों पर 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर काल लोक की धरती पर आते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी, उस चीज को यहाँ पे बिल्कुल चित्रण किया गया है। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से 3D आर्ट के माध्यम से इसको समझाया गया है कि कैसे उस समय आज से लगभग 600 वर्ष पहले जो है वो 9 लाख बैलों पे सतलोक से जो है कबीर जी, जिनको एक साधारण कवि के नाम कवि का नाम देकर आज तक उनके चैप्टर को बंद कर दिया गया, उनकी कितनी जो अपरंपार लीला महिमा है उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। थोड़ा सा और आगे आप देखिए, अब 1-2 इमेज और रह गए हैं, 3D आर्ट और रह गए हैं। यहाँ पे वो चिट्ठी है जब सभी जो उस समय जितने भी पूरे विश्व में और खासी सहित जितने भी श्रद्धालु संत थे जिनको ये झूठी चिट्ठी पहुंचवाई गई थी कि कबीर परमेश्वर भंडारे कर रहे हैं, तो जब वो सुबह सुबह काशी में आते हैं और जब रविदास जी बाहर निकल के आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है। तो ये रविदास जी अचानक इस चीज़ को देख के बड़े शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि किस चीज़ की भीड़ लगी हुई है। तो वो यहाँ पे जो जिनको ये पूरा मिला था, चिट्ठी मिला था, वो सभी जो संत है, साधु संत है, वो रविदास जी को यहाँ पे वो चिट्ठी दिखा रहे हैं कि देखिए आपके गुरुजी ने पूरे विश्व को भंडारे का आमंत्रण दिया है। तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा और आ गया ये,
ये वही शेख तकी है जिन्होंने पूरे विश्व में वो झूठा जो चिट्ठी पहुंचवाया था। और उस समय जो गुरु थे उनके जो उस समय जो कहीं ना कहीं जो राजा थे ये सिकंदर लोदी, और उनके ये एक आध्यात्मिक गुरु भी थे शेख तकी। तो वो दिखा रहे हैं कि जो आपके गुरुजी जो है वो 3 दिन का भंडारा कर रहे हैं, और उस भंडारे में यहाँ पे क्या क्या है, किन किन लोगों को, और सारी चीजों को यहाँ पे अपने जो, चूंकि राजा भी थे और इनके शिष्य भी थे, तो उस चीज को यहाँ पे दिखा रहे हैं, निमंत्रण पढ़ के बता रहे हैं। और उस निमंत्रण को पढ़ने के बाद ये सिकंदर लोदी जो बादशाह होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उस भंडारे में शरीक होते हैं, जैसा कि आपको पीछे वाले 3D आर्ट में हमने आपको दिखाया है। तो चलिए एक और यहाँ पे 3D आर्ट रह गया है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और उसके बाद सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अंदर और किस तरह की व्यवस्थाएं, ये देखिए वो चिट्ठी है, झूठी चिट्ठी जो हर लोगों तक उस समय पहुंचाया गया था, हिंदू मुस्लिम, चूंकि उस समय 2 ही धर्म के लोग थे, तो यहाँ पे 2 ही धर्म के लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है और सब जगह चिट्ठी पहुंचाया गया था। और ये झूठी चिट्ठी थी कि कबीर परमेश्वर जो है 3 दिवस के या 3 दिनों के लिए भंडारा कर रहे हैं। तो ये आपने अभी देखा सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अंदर का दृश्य कि 3D आर्ट के माध्यम से क्या क्या दिखाया गया है और पिक्चर के माध्यम से किन किन चीज़ों को दिखाने का कार्य किया गया है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं और थोड़ा सा सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अंदर और किस किस चीज़ की व्यवस्था की गई है, क्या क्या मुख्य पंडाल का नज़ारा क्या है, भंडारे जो चल रहे हैं उस भंडारे में किस किस चीज़ की व्यवस्था की गई है। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको हम लिए चलते हैं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के मुख्य पंडाल में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे कबीर परमेश्वर जी को जो हाथी पे है ना सवार करा के और उस भंडारे में जो भंडारा किया गया था उसमें इनको पूरे जो लोग आए थे उनको पूरा घुमाने का कार्य कर रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि उस समय सिकंदर लोदी जो वहाँ के बादशाह थे वो सवार कर रहे हैं और पूरे पंडाल के अंदर जो जहाँ पे भंडारा चल रहा था हाथी पे बैठा के उनको सारा भ्रमण करवाया गया था। थोड़ा और आ गया ये और यहाँ पे देखिए कि ये जो शेख तकी हैं वो कबीर परमेश्वर जी को यहाँ पे मुकुट समेत दंडवत कर रहे हैं। ऊपर में सारी बात लिखी गई है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के एक एक 3D इमेज के माध्यम से उस समय जो घटनाएं हुई थी उस घटना को यहाँ पे दिखाने का काम किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके कुटिया से बाहर पधारने पर परमेश्वर कबीर साहब जी पर सुगंधित फूल बरसने लगे तथा सतलोक से एक सुंदर मुकुट और चबर उतरते हुए। मतलब इस समय दिखाया गया है कि कैसे जब वो कुटिया से बाहर निकलते हैं सिकंदर लोधी से मिलने के लिए तो ऊपर से सतलोक से उनके ऊपर फूल बरसने लगता है और एक एक मुकुट आता है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। थोड़ा सा और आ गया ये यहाँ पे ये दृश्य दिखाया जा रहा है कि जब सिकंदर लोधी दिल्ली से आते हैं, जब उनको भी चिट्ठी दी जाती है इस भंडारे के बारे में, तो ये कबीर परमेश्वर जी और जो रविदास जी है वो अंदर में बैठे रहते हैं और बाहर में दरवाजे के बाहर वो रहते हैं सिकंदर लोधी जी और वो प्रार्थना करते हैं कि वो दरवाजे खोलकर जो है ना उनको दर्शन देने के लिए कि दरवाजा खोलिए और आप मुझे दर्शन दीजिए। यहाँ पे इस चीज को दिखाया गया है। चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं दर्शकों। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के मुख्य पंडाल के सामने और ये वही पंडाल है जिसके अंदर जो श्रद्धालु इस समागम में आते हैं उनके ठहरने की, उनके सोने की, उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। तो चलिए आपको हम पंडाल के अंदर लिए चलते हैं और उस दृश्य को दिखाते हैं। मैं आपको पंडाल के अंदर का दृश्य दिखाऊं उससे पहले भी मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार फिर से ये जो जगह है पंडाल के बाहर का जो दृश्य आप देखिए, ये पूरा आपको रात्रि के लगभग में 7:30 बज चुके हैं और ये पूरा अभी भी पूरा ये जो बाहर का जो खाली मैदान जो रखा गया था लोगों के आने जाने के लिए पूरा खचाखच भरा हुआ है, कहीं भी आपको खाली जगह देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं और अंदर किस तरीके से लोगों की भीड़ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और कैसी व्यवस्था की गई है। जो पुरुष को ठहरने की, जो पुरुष श्रद्धालु हैं उनके ठहरने की बिल्कुल अलग से व्यवस्था की गई है। महिला जो श्रद्धालु है उनके ठहरने की अलग से व्यवस्था की गई है। ये आप देखिए
ये अंदर का दृश्य है। इधर बिल्कुल पुरुषों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। कैमरामैन थोड़ा आगे आइए और आप दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के अंदर के पुरुष साइड का जो पुरुष जिधर ठहरते हैं रुकते हैं। ये पूरा जो पंडाल है वो भरा हुआ है और चूंकि थोड़ा सा ठंड का मौसम है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे गद्दे उद्दे की व्यवस्था की गई है ताकि किन्हीं श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा आगे आइए। चूंकि ये पूरा आज समागम का दूसरा दिन है तो लोगों का तांता अभी भी लगातार लगा हुआ है। लोगों का जो आने जाने का जो वो कहीं ना कहीं रुका हुआ नहीं है। लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो लोग है ना भंडारा कर लेते हैं वो वापस भी जा रहे हैं। तो चलिए अब तो आपको हम दूसरी तरफ दिखाते हैं। ये महिलाओं के ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार पुरुषों की ठहरने की व्यवस्था अलग है, ठीक उसी प्रकार महिलाओं की भी ठहरने की व्यवस्था बिल्कुल अलग की गई है। तो आप देख सकते हैं ये सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल का मुख्य पंडाल है। तो चलिए आपको हम लिए चलते हैं अंदर थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं जो दरबार साहब है। उस दरबार साहब का दृश्य जो नाइट व्यू है वो कितना अट्रैक्टिव है, कितना आकर्षित है वो दिखाते हैं। अभी हम मौजूद हैं दरबार साहब के बिल्कुल आगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये दरबार साहब है जहाँ से पूरे जो व्यवस्थाओं को कंट्रोल किया जाता है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य है, कितना मतलब कितने अच्छे तरीके से इस दरबार साहब को डेकोरेट किया गया है। अब देखिए ऊपर में लिखा हुआ है धानक रूप रहा करता पूर्ण ब्रह्म। और इसकी खूबसूरती में ये जो ब्लू कलर के जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, आप देखिए इसकी खूबसूरती में कहीं ना कहीं चार चांद लगा रहे हैं। एक बहुत ही मनमोहक और मनोहर दृश्य है। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल कितने अच्छे लाइटिंग कितनी अच्छी तरीके से लाइटिंग की गई है और इसके हर एक चीज को यहाँ पे डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और दरबार साहब के दोनों तरफ मैं कैमरामैन को ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि बिल्कुल दोनों तरफ हमारे दाएं तरफ भी और हमारे बाएं तरफ भी। दाएं तरफ जो अखंड पाठ चल रहा है गरीबदास जी महाराज जी का, उधर भी माइयों का पाठ है। थोड़ा जूम करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। उधर माइयों का अखंड जो है वो पार्टी सेवादार जो है वो पाठ पढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इधर हमारे बाएं तरफ जो है ये जो पुरुष पाठी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पाठ पढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल दरबार साहब के पास का ये नज़ारा है रात्रि का। तो ये जो पाठ सेवा है वो लगातार 3 दिनों तक चलेगी। और थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो हवन यज्ञ की भी व्यवस्था की गई है। थोड़ा सा कैमरामैन आइए, नजदीक आइए और हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये जो पूरा हवन यज्ञ की व्यवस्था की गई है, ये पूरा हवन यज्ञ है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है वो यहाँ पे पात्र रखे गए हैं और उस पात्र में पूरा घी भर भर के रखा गया है, जिसमें जो है बड़े बड़े रुई के जोत यहाँ पे देकर और उसमें पूरा घी भर के जो है यहाँ पे जो जलाया जा रहा है, हवन यज्ञ किया जा रहा है। दर्शकों आप हमारे साथ बने रहें, आपको हम अब भंडारा में लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है। दर्शकों जैसे ही हम अभी जो भंडारे के अंदर जब प्रवेश करते हैं, भंडारे जहाँ जिस पंडाल में कराया जा रहा है, जैसे ही उस पंडाल की तरफ हम चलते हैं तो थोड़ा सा आगे आने पे कैमरामैन आगे आके दिखाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल जो व्यवस्था की गई है, सभी लोग जो श्रद्धालु इसमें आ रहे हैं उनको यहाँ पे प्लेट ग्लास दिया जा रहा है। यहाँ से ले लेके सभी लोग आगे बढ़ते हैं और उस पंडाल में जो विशाल भंडारा जहाँ पे कराया जा रहा है वहाँ पे ये लोग बैठ के भंडारा प्राप्त करते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं भंडारा घर में। दर्शकों अब हम बिल्कुल मौजूद हैं उस जो पंडाल है विशाल भंडारा जहाँ पे कराया जा रहा है उसके मुख्य द्वार पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को पावन सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस को उपलक्ष्य में विशाल भंडारा। चूंकि ये सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल से आप दृश्य देख रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे नेपाली भाषा में ये चीजें लिखी गई हैं। चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर में भंडारे में किस किस चीज की व्यवस्था की गई है।
कैमरामैन जरा आइए और हमारे दर्शकों को आप दिखाइए। देखिए ये बिल्कुल ये वो भंडार घर है जहाँ पे जो श्रद्धालु दूर दूर से इस समागम में आते हैं उनको यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की गई है। आइए कैमरामैन आगे आइए। यहाँ पे देखिए जो लोग एबल नहीं है, मतलब जो सक्षम नहीं है, नीचे बैठने लायक नहीं है, उनके लिए यहाँ पे टूल बेंच डेस्क की व्यवस्था की गई है ताकि वो आराम से यहाँ पे बैठ के भंडारा कर सकते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए कितना दूर में, कितने बड़े एरिया में ये पूरा जो बनाया गया है। अभी शाम का दृश्य है, सभी लोग भंडारे को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरा भरा हुआ है और जिस तरीके से आप इधर अभी पुरुष में देख रहे हैं भंडारे लोग कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जो है आपको अभी हम दिखाएंगे कि हमारे दूसरे तरफ जो है महिला श्रद्धालु लोग जो यहाँ भी आई है उनके लिए भी भंडारे की क्या व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं हमारे दूसरे तरफ जिस प्रकार पुरुषों के लिए अलग से भंडारे की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार यहाँ पे महिलाओं के लिए भी अलग से व्यवस्था की जा रही है, की गई है। सभी जो महिला लोग हैं, जो महिला श्रद्धालु हैं, वो दूसरी तरफ आके बैठते हैं, अलग बैठते हैं, और जो पुरुष श्रद्धालु है वो दूसरी तरफ भंडारा करते हैं। तो यहाँ पे खासकर इन चीज़ों का और इन व्यवस्थाओं का बहुत खासा ध्यान रखा जाता है। हर चीज़ को यहाँ पे सेपरेट अलग अलग करके दिया जा रहा था कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। तो अब इतना बड़ा जो विशाल भंडारा यहाँ पे कराया जा रहा है, ये भंडारा लगातार 24 घंटा तक चलता है। तो ये भंडारा कहाँ पक रहा है, कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में पक रहा है, तो चलिए वो भी आपको दिखाई देते हैं। दर्शकों अभी आप जो भंडारा देख रहे थे कि जो सभी श्रद्धालु, चाहे महिला श्रद्धालु हो या पुरुष श्रद्धालु हो, जो बैठ के भंडारे कर रहे थे, तो वो भंडारे कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ पक रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए ये टूल लगाया गया है। थोड़ा सा कैमरामैन जूम करके दिखाइए और आगे पूरा एक एक दृश्य को दिखाइए। यहाँ पे जिस प्रकार भंडारे करने वाले में पुरुष और महिला अलग अलग है, उसी प्रकार भंडारा जो सेवक यहाँ पे करा रहे हैं, जो सेवादार यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देखिए बिल्कुल बाल्टी में भरे जलेबी भरे हुए हैं, लड्डू भरे हुए हैं, बर्फी राम भरे हुए हैं, ये भर भर के वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है जहाँ पे लोग बैठ के भंडारे कर रहे हैं। थोड़ा और आगे आइए, यहाँ पे देखिए इसमें प्याज राम है, मूली राम है, राम रस है, ये मतलब चीनी राम है, नमक जिसको ये लोग राम रस कहते हैं, नींबू है, हर चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। वो देखिए कितने बड़े बड़े टब है, उस टब में सब्जी पकाई जाती है, सब्जी है, चावल है, दाल है, हर एक चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से और साथ साथ जो साफ सुथरा है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे देखिए गरम गरम सब्जियाँ हैं, इसमें चावल हैं, इधर आप देख सकते हैं पूरी है। तो ये जो महिला लोग हैं है ना, वो अलग से सेवा करते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर ये इधर पुरुषों का स्टॉल लगा हुआ है, ये भंडारा जहाँ से वो बांटने के लिए ले जाते हैं। इधर भी आपको वही सेम आइटम्स देखने को मिलेंगे, सारा चीज़ आप देखिए भर भर के यहाँ से लोग ले जाते हैं और जो वहाँ पे भंडारे पर जो में बैठते हैं उनको भंडारा कराया जाता है। आइए कैमरामैन थोड़ा आगे आइए, दिखाइए इन सभी दृश्य को। तो आप भी जरूर ऐसा जब कार्यक्रम किया जाए तो आप भी जरूर आइए और इस भंडारे में शरीक होइए और संत रामपाल जी महाराज जी जो भंडारा कराते हैं उस भंडारे का आनंद लीजिए। अब यहाँ जो आपने तो ये देख लिया कि यहाँ भंडारा, यहाँ पे ये सभी चीजें मौजूद हैं, तो यहाँ आता कैसे है, तो आप बिल्कुल देखिए वहाँ पे ये बड़े बड़े जो है कढ़ाई वहाँ पे रखे हुए हैं और वो उन्हीं बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में जो है वो सारे दाल राम, सब्जी राम, चावल राम बनाए जाते हैं और वो बना के यहाँ पे लाए जाते हैं और यहाँ से फिर श्रद्धालुओं के बीच बांटे जाते हैं। तो चलिए थोड़ा आपको अंदर ले चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े कढ़ाइयों में भंडारे बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 ऐसे तो इधर पुरुषों की तरफ है, वैसे ही महिलाओं की तरफ भी है। मतलब इतने बड़े बड़े कढ़ाई में आप देखिए, थोड़ा सा कैमरामैन आइए, देखिए कितने बड़े बड़े टब है, इसमें बैगन रखे हुए हैं, आलू है, यहाँ पे ये पटल है और कितने पूरा भर भर के रखा गया। और ये देखिए कितना बड़ा कढ़ाई है और इस पूरे कढ़ाई में देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे दाल और सब्जी राम बनाए जा रहे हैं। अभी ये लगभग में तैयार हो चुका है, आप देखिए कितना बड़ा टब है और यहीं से बन के वो चीज़ें स्टॉल पे जाती है और फिर स्टॉल से आगे श्रद्धालु तक पहुँचाई जाती है। चलिए अब यहाँ देखिए दूसरी तरफ जब हम आते हैं इस
स्टोर घर में जहाँ पे पकवान तैयार हो रहा है, उधर चावल सब्जी दाल ये आइटम बनाए जा रहे थे। और इधर यहाँ पे गरम गरम जलेबी अभी आप देख सकते हैं छाने जा रहे हैं, बिल्कुल गरम गरम यहाँ पे जलेबी छाने जा रहे हैं। और ये गरम गरम जलेबी इस समागम में जो श्रद्धालु शरीक हो रहे हैं उनको ये गरम गरम बिल्कुल जलेबियाँ दी जा रही है। देखिए कितने बड़े बड़े जलेबी हैं, ये आप देखिए। तो आप भी जरूर इस भंडारे में, इस तरफ आप देखिए यहाँ पे पूरी छाने जा रहे हैं, एक तरफ जलेबी है, एक तरफ पूरी है, एक तरफ चावल है, दाल है, सब्जी, और सब आइटम बिल्कुल जितने भी भंडारे के आइटम है वो बिल्कुल गरम गरम कराए जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। अब इस वीडियो में दर्शकों इतना ही, फिर आपको मैं कल का अपडेट और यहाँ के सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के पल पल का अपडेट देते रहूंगा।